हेलो एवरीवन, डिस्कस करने वाले हैं इरोडोव के एक सवाल को जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ए पॉइंट चार्ज Q, यानी एक पॉइंट चार्ज है जो क्या है, Q है, इज, ठीक है, इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए थिन रिंग ऑफ रेडियस r, जिसकी रेडियस r है, विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज माइनस Q। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर एट द पॉइंट लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर इफ x वेरी वेरी ग्रेटर देन r। ऐसा दे रखा है। तो सपोज कीजिए, सबसे पहले एक क्या है, रिंग है। रिंग मैंने ये ले बना रखा, रिंग हो गया। रिंग का ये सेंटर है, इस सेंटर पे Q चार्ज गिवन है। इस रिंग की जो रेडियस है वो रेडियस यहां पे R है। ओके, अब देखो इस रिंग को क्या किया गया, तो चार्ज किया गया है यूनिफॉर्मली। किससे चार्ज किया हुआ है, तो माइनस Q चार्ज से। इसकी चार्ज माइनस Q है। इसके एक्सिस पे अब एक पॉइंट लेनी है मुझे, ये एक्सिस है। कितना डिस्टेंस लेनी है, x डिस्टेंस लेनी है। इस x डिस्टेंस पे एक्सिस पे एक पॉइंट लेनी है जिस पे टोटल फील्ड फाइंड करनी है, फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है ड्यू टू गिवन चार्ज। यानी यहां पे कितने सिस्टम है, दो, एक पॉइंट चार्ज और एक माइनस Q चार्ज। यानी सिंपल में बोलिए एक सिस्टम है दो चार्ज से बना हुआ। देखिए, तो ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में देगा। किससे, तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किससे आया ये, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। और ये माइनस वाला है तो अपने एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में देगा। लेकिन ये कौन देगा, रिंग कहाँ पे देगा, एक्सिस पे देगा, इधर देगा अपने तरफ। क्यों देगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज से चार्ज है। यानी ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसका नेम कुछ दे देता हूँ, एक्सियल पॉइंट है। और इस पॉइंट पे दो फील्ड मिला मुझे, एक ड्यू टू पॉइंट चार्ज और एक ड्यू टू रिंग। रिंग और दोनों पॉइंट, दोनों चार्ज जो हुआ इस पॉइंट पे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन हुआ। तो सबसे पहले ये होगा कितना कितना, ये देखनी है। तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज यानी ई पॉइंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, KQ बाई एक्स स्क्वायर। ए आ जाएगा KQ बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए नेगेटिव चार्ज से लेता हूं, तो नेगेटिव चार्ज कौन है, ये रिंग है। तो रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका की कंसेप्ट क्या होता है, रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है KQ एक्स बाई, यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2 दे दूंगा। यानी इस पॉइंट पे दो फील्ड और दोनों की वैल्यू मैंने फाइंड कर दिया, ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड ड्यू टू रिंग। ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस x और ड्यू टू रिंग ऑन द एक्सिस एट डिस्टेंस x। ओके, एक ही कंसेप्ट हुआ। अब देखिए नेट फील्ड जब फाइंड करोगे तो नेट फील्ड क्या होगी, एक पॉइंट पे दो फील्ड है, एक ड्यू टू पॉइंट और एक क्या हुआ, ड्यू टू रिंग हुआ, यानी ड्यू टू रिंग। दोनों का वेक्टर सम लूंगा। अब दोनों का जब वेक्टर सम लेंगे तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लीजिए कि इस पॉइंट पे नेट फील्ड जो होगी
वो अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में दो वेक्टर जब अप्लाई होगी एक पॉइंट पे तो रिजल्टेंट क्या होगी, यहाँ पे नेट फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री पे कितना आएगा, तो इसको लिख सकता हूँ ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ई पॉइंट माइनस ई रिंग जिसका रीजन क्या, अपोजिट डायरेक्शन, जिसका रीजन क्या, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण यहाँ पे मैग्नीट्यूड जब फाइंड करेंगे अपोजिट वेक्टर का तो वेक्टर ए माइनस बी की तरह होती है। अब देखो E इज इक्वल टू पॉइंट चार्ज से क्या मैंने लिखा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर माइनस रिंग से क्या लिखा मैंने, देखो रिंग से क्या होता है के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2, यानी के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2। ओके, इसमें देखिए कुछ कॉमन है, के क्यू, तो के क्यू मैंने कॉमन कर लिया, यहाँ से क्या होगा 1/x स्क्वायर माइनस यहाँ से x, इसमें x स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, x स्क्वायर यदि आप कॉमन करते हैं तो ये होता है एक्स क्यू, कैसे होगा देखो दिखाते हैं, तो ये तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे नहीं था तो क्या करना पड़ा, एक्स स्क्वायर देना पड़ा 3/2। देखिए हुआ क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस आर स्क्वायर है, देखो साइड में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2 है, इससे एक्स स्क्वायर आउट करना चाहते हैं, चलो एक्स स्क्वायर आउट मैंने कर लिया, लेकिन यहाँ पे तो 1 होगा, लेकिन इससे जब एक्स स्क्वायर आउट किया तो इससे भी करेंगे, लेकिन है नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड, तो मल्टीप्लाई किया हुआ तो बाहर हो गया, लेकिन डिवाइड किया हुआ रह जाएगा, और टोटल पावर कितना है 3/2 पावर है। अब आ जाएगा इस पे पावर, यही पावर 3/2, यानी एक्स क्यू 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2 होगा। देखिए यही मैं लिखा हूँ कि नहीं, इतना ही मैं लिखा हूँ कि नहीं, एक्स क्यू बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर को एक्चुअली में बाहर किया किसको, आउट किया किसको, एक्स स्क्वायर को, लेकिन पावर 3/2 होने के कारण 2 पावर कैंसिल होगा, एक्स क्यू रहेगा। ओके, ऐसा तो हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे ये क्या होगा, ये कैंसिल होगा, तो के क्यू 1/x स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या होगा एक्स एक्स कैंसिल, तो 1/x स्क्वायर, और ये क्या आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2। ओके, होगा ऐसा। अब देखो इसमें से भी क्या करोगे, 1/x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ से 1 माइनस ये देखो पावर 3/2 प्लस है, ये डिनोमिनेटर है, नोमिनेटर बना दो, 1 प्लस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 होगा ऐसा। अब देखिए रूल है कि देखिए यहाँ पे दे रखा है इफ एक्स वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, सवाल में तो दे रखा है कि किस समय आपको एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है नेट, एक्स वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, तो एक्स वेरी वेरी ग्रेटर देन आर होगा, तो उस केस में एक्स वेरी वेरी ग्रेटर होगा आर से, तो ये ओवरऑल 1 से बहुत छोटा होगा, यानी 1 वेरी वेरी ग्रेटर देन आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो देखिए रोल है यहाँ पे 1 प्लस एक्स का होल पर पावर n है, और यदि x वेरी वेरी लेस रहेगा किससे, 1 से, तो उस केस में
ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है 1 प्लस nx। तो सेम सिचुएशन होगा कि ये जो पावर है वो मल्टीपल में आ जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम। किससे? बाइनोमियल थ्योरम से। अब देखो, तो यहां से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो E इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर रहेगा, और ये क्या होगा 1 माइनस, और ये 1, और ये क्या आएगा मल्टीपल में आएगा तो -3/2, और ये कितना होगा आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर होगा ऐसा। अब देखो E इज इक्वल टू क्या आएगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस 3/2 आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर होगा। 3r² बाई 2x स्क्वायर हो गया। अब देखो 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा E इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू 3r² बाई 2x स्क्वायर होगा। ऐसा मैंने सॉल्व कर दिया। ओके, तो ये आ गया 3/2। अब देखो यहां से क्या लिखोगे, इसको सॉल्व करेंगे तो E इज इक्वल टू के क्यू। ओके, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे के क्यू, ये 3 रहेगा, 3 होगा के क्यू, और ये r² बाई 2x स्क्वायर। ओके, और यहां से k का वैल्यू कितना पुट कर देंगे तो 1/4πε0। यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ k इज इक्वल टू 1/4πε0, ये हो जाएगा। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन।